डीएनए में अगली खबर बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो ऑफर मिलने का, उसका फायदा लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं चखते क्या ऐसा होता है क्या? आपका जवाब होगा बिल्कुल। ऑफर मन मुताबिक हो तो हम सस्ते में अच्छा सामान खरीदते हैं, क्योंकि हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे सीमित हैं और बचत भी करना है। अब इस सवाल जवाब को देश के स्तर पर सबसे बड़ी खरीदारी के हिसाब से समझते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि अमेरिका की तरह भारत बहुत अमीर देश नहीं है और ना ही भारतीय लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें जो सामान जहां से सस्ता मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने ये बातें रूस से कच्चा तेल आयात को लेकर कही है। हम अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करते हैं। कच्चा तेल का सबसे ज्यादा आयात खाड़ी देशों से होता है, जबकि यूरोपीय देशों को कच्चा तेल रूस से मिलता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ दिया और इस वजह से रूस ने यूरोपीय देशों को कच्चा तेल की सप्लाई या तो सीमित उनकी कर दी या फिर उसे रोक दिया और यूरोपीय देशों ने खाड़ी देशों से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। इस दौरान रूस भारत को सस्ती दरों पर कच्चा तेल देने को तैयार हो गया, क्योंकि इस युद्ध के दौरान भारत ने अपने पुराने दोस्त रूस के प्रति नरम रुख रखा। अमेरिका लगातार भारत पर रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदने का दबाव बनाता रहा, लेकिन भारत इसके लिए राजी नहीं हुआ और धमकी के विपरीत भारत ने इस दौरान रूस से कच्चे तेल के आयात को कई गुना बढ़ा दिया। भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुका, बल्कि राष्ट्र प्रथम की रणनीति पर वो चलता रहा। At this time, oil prices are unreasonably high. Okay, not only are oil prices high, so are gas prices. A lot of them, lot of traditional suppliers to Asia are also diverting them to Europe, because Europe is buying less oil and gas from Russia, or can buy less gas from Russia. So Europe is also actually buying much more from the Middle East and from other sources who would have supplied India. So it is a situation today where every country will try naturally to get the best deal possible for its citizens, will try to cushion the impact of this high energy prices, and that is exactly what we are doing. Now, we are not doing it in a defensive way. I mean, we have been very open and very honest about our interest. I have a country which has a per capita income of $2,000. These are not people who can afford higher energy prices. It is my obligation, my moral duty to actually ensure that I get them the best deal that I can from the world. रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों और अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। रूस को आर्थिक झटके देने के लिए अमेरिका लगातार घेराबंदी कर रहा था, लेकिन इन तमाम दबावों के बीच में भारत ने रूस से कच्चे तेल के आयात को बढ़ाने का फैसला लिया और ये फैसला भारत ने उस वक्त लिया जब रूस में कच्चे तेलों की निर्यात में कमी होने की वजह से उसकी कीमत काफ़ी कम हो चुकी थी और भारत के लिहाज से रूस से कच्चे तेल का आयात करने का फैसला उसे आर्थिक फायदा देने वाला था। भारत ने राष्ट्रहित प्रथम की नीति को बल देते हुए अमेरिका के ऐतराज पर भी कड़े शब्दों में विरोध करते हुए रूस से न केवल कच्चे तेल का आयात जारी रखा, बल्कि उसकी मात्रा में भी काफ़ी इजाफा कर दिया। भारत ने रूस से मार्च में प्रतिदिन 96,000 बैरल तेल खरीदे। अप्रैल में रूस से आयात को बढ़ाया जाता है और 2,50,000 बैरल प्रतिदिन पर यह पहुंच जाता है। मई में तेल आयात का यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया। मार्च के मुकाबले मई में यह 7 गुना बढ़कर 7,74,000 बैरल प्रतिदिन का हो गया। जून में रूस से कच्चे तेल का आयात 10 गुना तक बढ़ा और यह 10 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। भारत का रूस से कच्चा तेल का आयात मौजूदा वर्ष में लगभग 50% तक बढ़ चुका है और भारत में कच्चा तेल आयात करने वाले देशों में रूस की हिस्सेदारी लगभग 10% हो गई है। ये इस वजह से ही हुआ है क्योंकि भारत राष्ट्रहित और राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलता है,
ना कि किसी नीति का निर्धारण किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में करता है। इसका सीधा फायदा उसे रूस से कच्चे तेल के आयात में आर्थिक तौर पर हुआ है। मार्च में रूस से भारत ने 118 से 119 डॉलर प्रति बैरल के दर पर कच्चे तेल का आयात किया। अप्रैल में यह घटकर 109 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि मई में यह घटकर 94 डॉलर प्रति बैरल और जून में 102 से 103 डॉलर प्रति बैरल हुआ। अब आपको सऊदी अरब से तेल आयात की कीमत के साथ इसकी तुलना करके समझाते हैं। और यहां आपको यह याद रखना होगा कि सऊदी अरब दूसरा ऐसा देश है जहां से भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने सऊदी अरब से करीब 23% कच्चा तेल आयात किया था और मार्च में सऊदी अरब से भारत 105 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर कच्चे तेल को आयात कर रहा था, जबकि अप्रैल में यह बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल हो गई। मई में 113 डॉलर प्रति बैरल की कीमत पर यह पहुंची और जून में इसकी कीमत में और इजाफा हुआ और ये 115 डॉलर प्रति बैरल हो गया। अब सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि यहां पर आपको यह ध्यान देना चाहिए कि रशिया से यानी रूस से जो भी कच्चा तेल खरीदा गया वो हमें सऊदी के मुकाबले ज्यादा किफायती पड़ा, यानी उसकी कीमत कम थी। और एक बात आपको और ध्यान रखना चाहिए कि भारत ने दरअसल अपनी राष्ट्रनीति के साथ अमेरिका को यह संदेश भी दे दिया कि वो अपने देश के लोगों के बारे में पहले सोचता है, क्योंकि ईरान पे जब प्रतिबंध लगा था भारत ने उस वक्त ईरान से आयात बंद कर दिया था और इसका खामियाजा भी इसे आर्थिक तौर पर भुगतना पड़ा था, जबकि चीन ने उस वक्त आयात जारी रखा था। और इसलिए भारत का यह कदम आर्थिक तौर पर और अपने राष्ट्र के लिए एक बेहद खास कदम माना जाता है।